हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी में। उत्तराखंड लेक्चरर केमिस्ट्री के लिए दोस्तों हम तैयारी कर रहे हैं। पहला लेसन जो है पहली यूनिट जो है आपको पढ़ा चुका हूं, जो कि थी एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और उसमें हमने काफी चीजें देखी और उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस भी डिस्कस किए। उसका जो लिंक है वो मैंने ग्रुप के अंदर डाल दिया है, तो आई होप आप लोगों ने वो देख लिया होगा। ठीक है, अब उससे आगे की जो नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है वो है आपका पीरियोडिक टेबल से, पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड। तो इसके अंदर भी जो है हम पूरा का पूरा जो है चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से उसको समझते हुए चलिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट सेकंड की, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज की। तो इसमें जितना भी इस वीडियो के अंदर हो पाएगा उतना इसमें करेंगे और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स, कि आखिर हमें क्लासिफाई करने की क्या जरूरत पड़ी, हमें क्या इतनी नीड है कि हमें उन एलिमेंट्स को एक जगह से एक तरह से डिवाइड करना पड़ा या उनको एक तरह से अरेंज करना पड़ा। उसकी क्या नीड थी, सबसे पहले हम उसकी बात करेंगे। ए टोटल ऑफ 140 एलिमेंट्स नॉन टुडे, हम जानते हैं कि 114 एलिमेंट्स प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे ज्ञात हैं, और उसके अलावा भी जो है कुछ और एलिमेंट्स वो लगातार नए नए खोजे जा रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टास्क टू इंडिविजुअली स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड फॉर्म बाय देम। Various concepts have been deployed to bring order and systematics in the study of these elements। तो हम जानते हैं कि जब इतने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स की खोज होने लगी तो इसलिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया कि इन सारे एलिमेंट्स को हम क्या करें, इंडिविजुअली उनकी स्टडी कर पाए, एक एक एलिमेंट्स को पकड़ के उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस कर पाए या उनके बारे में रिसर्च कर पाए। ये जब बहुत ज्यादा एक मुश्किल टास्क हो गया, तो इसीलिए जो है वो अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या किया, कोशिश की कि इसको इस प्रकार से उसको एक ऑर्डर के अंदर ब्रिंग किया जाए, उसको एक ऑर्डर के अंदर एक लाया जाए, या उसके लिए कुछ सिस्टमाइज स्टडी के लिए कुछ रूल्स बना दिए जाएं। और उसी सीरीज में जो है वो टाइमली जो टाइम टू टाइम जो है नई नई चीजें होती रही। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है वो पीरियोडिक टेबल बनाने का एक आइडिया आया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास इसी सीरीज में जो सबसे पहले जो है बात होगी किसकी, डोवेराइनर्स की ट्राइड्स की। तो इसमें क्या हुआ था, इन 1829 ए जर्मन केमिस्ट जॉन डोवेराइडर मेड द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई एलिमेंट्स बेस्ड ऑन ट्रेंड्स इन देयर प्रॉपर्टीज। तो जो ये जर्मन केमिस्ट हैं जॉन डोवेराइनर, तो इन्होंने क्या किया कि भाई एक अटेम्प्ट किया कि हम क्या करें, कुछ एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया इन्होंने तीन तीन के ग्रुप बना के। ओके, और उनकी जो प्रॉपर्टीज है उनके बेसिस पे, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इन्होंने ट्राइड्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पर जो है वो इस प्रकार से तीन तीन के ग्रुप बना दिए। जैसे आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसका एक ग्रुप बना दिया। इसी प्रकार से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का एक ग्रुप बना दिया। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, इनका एक ग्रुप बना दिया। अब इन ग्रुप्स की क्या खासियत थी, ही ऑब्जर्व दैट इन ट्राइड्स द एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स इन द मिडिल was एवरेज ऑफ एटॉमिक weight ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। जो तो पहला और तीसरा जो एलिमेंट्स है उनके जब हम एटॉमिक वेट का एक एवरेज निकाल रहे थे तो वो बीच वाले का जो है एटॉमिक मास के बराबर हो रहा था। ठीक है, तो यही इनकी खास बात है। जैसे आप देख सकते हैं सोडियम का जो है 23 है, वो किसके 39 और 7 को जब ऐड करके हमने 2 से डिवाइड किया तो ये 23 के बराबर आया, यानी कि दोनों के एवरेज के बराबर ये निकल के आया। तो इस प्रकार से ये इसकी खास बात थी इन ट्राइड्स की। इसी प्रकार से आप इस सेकंड ट्राइड में भी देख सकते हैं, तीसरे ट्राइड के अंदर भी देख सकते हैं। तो ये एक तरह से उन्होंने अरेंज करने का एक अर्ली अटेम्प्ट किया था, एक प्रयास किया था। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, सिंस द ट्राइड्स अकर ओनली अ फ्यू एलिमेंट्स देयर वाज ट्रीटेड मेयरली एज अ कोइंसिडेंस। तो यहाँ पर जो जो ट्राइड्स थे ये कुछ ही एलिमेंट्स के लिए सत्य प्रूफ हो रहे थे, यानी कि उनमें कुछ ही एलिमेंट्स के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई हो पा रहा था। तो इसीलिए इसको माना गया कि ये जस्ट एक क्या है, कोइंसिडेंस है, एक प्रकार का इत्तेफाक है कि इस प्रकार की चीजें हो रही हैं, जो कि बाकी जो है ट्राइड्स बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा था। ठीक है, तो ये खैर एक अर्ली अटेम्प्ट था, एक उन्होंने एक तरह से अपना प्रयास किया था। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट जो कोशिश की गई थी वो किया गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड के अष्टक इनको कहा जाता है, अष्टक हिंदी में कहा जाता है न्यूलैंड के अष्टक। याद रखना ये चीज, क्या कहा जाता है, न्यूलैंड के अष्टक। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें बेसिकली क्या बात हुई देख लेते हैं।
The English chemist John Alexander Newland in 1865 propounded that law of octave. He arranged the element in the increasing order of their atomic weight and noted that every eighth element had properties similar to first element. तो इन्होंने क्या किया बेसिकली 1865 में कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया उनके एटॉमिक वेट्स के बढ़ते हुए क्रम में उनको अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर में और उन्होंने जब ये अरेंज किया तो उन्होंने पाया कि जो प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट था उसकी जो सिमिलैरिटी थी वो पहले एलिमेंट्स थे इस प्रकार से जैसे यहाँ पर पहला एलिमेंट है फिर यहाँ से हम आठवें एलिमेंट की तरफ गए तो प्रत्येक जो आठवां एलिमेंट था वो फर्स्ट एलिमेंट के साथ कुछ सिमिलैरिटी रखता था तो ये इन्होंने इसके अंदर ऑब्जर्व किए दिस द रिलेशनशिप वाज जस्ट लाइक एवरी 8 नोट दैट रिसेंबल टू द फर्स्ट इन द ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक तो हम जिस प्रकार से संगीत का अगर हम संगीत के नोट्स की बात करें तो वहां पर भी हम देखते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी इस तरीके से 8 नोट्स होते हैं और जो पहला नोट्स है वो 8वें नोट से रिसेंबल रखता है तो उसी प्रकार से इन्होंने इसको कंपेयर किया इससे ठीक है ना तो इसीलिए इसको जो है नाम दिया गया न्यूलैंड ऑक्टेव्स ओके तो आगे चलते हैं न्यूलैंड से लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम लेकिन केवल कैल्शियम तक के तत्वों पर ही जो है ये जो लॉ था ये सही बैठ पाया या एक तरह से अप्लाई हो पाया और उसके बाद जो है ये जो रिलेशनशिप था कि आठवां जो एलिमेंट है वो पहले से रिसेंबल हो रहा था ये नहीं हो पाया ठीक है तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये इन्होंने अपनी एक टेबल दी थी तो इस टेबल के अंदर कुछ इस प्रकार से जो लिथियम से लेकर और कैल्शियम तक का जो अरेंजमेंट इन्होंने पूरा किया था लेकिन उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो उस प्रकार का ट्रेंड शो नहीं कर रहे थे इस प्रकार से ये एक तरह से इसकी लिमिटेशन हो गई लेकिन ये भी इनका एक अर्ली अटेम्प्ट अच्छा अटेम्प्ट था और इसके लिए इनको रिकॉग्नाइज भी किया गया पुरस्कार भी दिया ठीक है और फ्रेंड्स उसी के इसके अलावा जो है आप जानते हैं कि कुछ और भी नए छोटे मोटे जो है इसमें प्रयास होते रहे जैसे कि लोथर मेयर का जो वक्र है लोथर मेयर कर्व और भी जो है 2-3 साइंटिस्ट हुए लेकिन वो उतना रिकॉग्नाइज नहीं हुए अब इसमें जो सीधे रिकॉग्नाइजेशन वाली बात है या जो एक तरह से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सीधे हम बात करेंगे किसकी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की तो मेंडलीव जो है वो उनकी जो है सबसे ज्यादा प्रमुख योगदान माना जाता है पीरियोडिक टेबल के शुरुआती जो है निर्माण के लिए ठीक है और उन्हीं की जो पीरियोडिक टेबल है वो आज जो है उसी का एक तरह से विस्तार किया गया है तो पहले जो है देख लेते हैं कि इन्होंने किस प्रकार की बातें इसमें करी थी द अर्लिएस्ट वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज वी हैव इट नाउ was introduced in 1869 by Dmitry Mendeleev यानी कि इनका पूरा नाम था दमित्री इवानोविच मेंडलीव और ये कहां से थे रशिया से थे ठीक है इन द लॉ ऑफ मेंडलीव एक्सप्रेस हिज दिस periodicity of properties of element by stating the periodic law which state the property of element are a periodic function of their atomic weight तो इन्होंने एक पीरियोडिक जो लॉ है मेंडलीव ने उन्होंने बताया जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो आवर्ती गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के मतलब उनसे रिलेटेड होते हैं एटॉमिक जो वेट्स हैं उनसे उनका पीरियोडिक फंक्शन होते हैं आवर्ती फलन होते हैं यानी कि कहने का मतलब था कि उनके एटॉमिक जो वेट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं दैट इज व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी आर रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल तो यहाँ पर इन्होंने एक बात ऑब्जर्व की कि जब हमने क्या किया इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के क्रम में तो उन्होंने देखा कि एक सिमिलर गैप के बाद या एक निश्चित गैप के बाद कुछ जो इंटरवल के बाद जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे वो क्या होते थे रिपीट हो रहे थे तो ये इन्होंने एक ट्रेंड्स जो है उसमें देखा और इसी के बेसिस पर इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बनाया ठीक है द पीरियोडिक टेबल वाज कंस्ट्रक्टेड सो दैट एलिमेंट्स इन द सेम फैमिलीज जैसे कि आप बात करें लिथियम सोडियम पोटेशियम इस प्रकार की एक फैमिली थी तो इस प्रकार के जो सेम फैमिलीज के जो एलिमेंट्स थे उनको एक वर्टिकल कॉलम्स में इन्होंने अरेंज किया और उस कॉलम को इन्होंने कहा कि ये क्या है ग्रुप्स हैं समझ गए यानी कि वर्टिकल कॉलम्स जो है इस प्रकार से इन्होंने बना दिए और जो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स थे और उनको इन्होंने डेजिग्नेट किया एज ए ग्रुप और जो हॉरिजेंटल रो थे उनको रिफर्ड किया एज ए सीरीज तो जो अलग अलग जो ग्रुप्स इन्होंने बनाए सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स को लेके वो टोटल कितने ग्रुप्स बनाए ग्रुप 1 2 3 4 5 इस प्रकार से इन्होंने टोटल 8 ग्रुप जो है इसके अंदर बनाए
ओके। और इसी प्रकार से कुछ हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उनको डिवाइड किया, जिनको कहा जाता है सीरीज या पीरियड्स, और ये टोटल कितने थे, 7 थे। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि जो इन्होंने अपने मॉडल के अंदर जो टोटल ग्रुप्स थे वो 8 बताए, और जो टोटल सीरीज थी वो 7 बताई। ठीक है, आगे चलते हैं। व्हेन नोबल गैसेस वाज डिस्कवर्ड, फिर उसके बाद धीरे आगे स्टडी बढ़ती रही और नोबेल जो गैसेस हैं यानी कि जो अक्रिय गैसें हैं उनकी खोज हुई। तो उसके बाद इन्होंने एक न्यू ग्रुप बनाया जिसको इन्होंने कहा जीरो ग्रुप। ओके, वाज एडेड टू मेंडलीव ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल। तो उसकी ओरिजिनल जो पीरियोडिक टेबल थी उसको अंदर इसको अरेंज किया गया और इसको नाम दिया है उन्होंने जीरो ग्रुप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मेंडलीव टेबल वाज able to systemize and simplify the study of elements by means of their classification into groups and periods। तो फाइनली जो है एक इसका, क्योंकि नए एलिमेंट्स लगातार खोज हो रहे थे तो इन्होंने इसका एक मॉडिफाई जो है टेबल जो है डेवलप किया, और उसके अंदर इन्होंने एक सिस्टमाइज तरीके से जो है एलिमेंट्स को रखा ताकि उनका अच्छे से स्टडी किया जा सके, और उनको डिवाइड किया किसके अंदर, पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर इनको डिवाइड किया। तो यहीं से जो है एक तरह से जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका बेस यहीं से तैयार हुआ। इट हेल्प इन द प्रोडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स अलोंग विद देयर प्रॉपर्टीज। तो नए एलिमेंट्स के प्रोडिक्शन में भी इस मॉडल ने सहायता की। अब हम देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है पीरियोडिक टेबल इन्होंने बताई थी। तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार की जो मेंडलीफ है उन्होंने शुरुआती में अपनी पीरियोडिक टेबल थी जिसके अंदर ये हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है 8 ग्रुप्स जो है हमारे टोटल बने हुए हैं। और ये जो ग्रुप्स है आप देख सकते हैं, ये वाला ग्रुप, इसके अंदर इन्होंने ये कुछ एलिमेंट्स है इनको अरेंज किया था, टोटल 9 एलिमेंट्स थे ये, और इनको एक तरह से ट्राइड्स इनका बनाकर अरेंज किया था। उसके अलावा ये जो मैंने बताया कि एक ग्रुप जो है नया ग्रुप खोजा तो उसको जीरो ग्रुप इन्होंने नाम दिया, जिसमें कि नोबल गैसेस जो है फाइंड हुई थी, जो उस टाइम पर उसकी डिस्कवरी हुई थी, तो उसको इन्होंने जीरो ग्रुप के अंदर रखा। उसके अलावा जो है आप देख सकते हैं कि ये जो इस प्रकार से दिखा रखे हैं, इस प्रकार से कट कट करके, तो ये आपके जो डोबेराइनर के ट्राइड्स हैं उसको इन्होंने अरेंज करके इस प्रकार से दिखाया। देख सकते हैं आपकी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम यही था आपका। उसके अलावा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम ये था। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं ये सल्फर हो गया, सेलेनियम हो गया, टेलेरियम हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से इन्होंने इसको इसके अंदर अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। ठीक है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो येलो कलर का है यहाँ पर लेंथेनाइट को अरेंज किया और एक्टिनाइट को यहाँ पर 227 पोजीशन पर अरेंज किया। लेकिन कुछ इसके अंदर कमियां थी, अब हम वो देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर प्रॉब्लम थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ मैनी एडवांटेजेस इट फेल शॉर्ट ऑन द एक्सप्लेनिंग द फॉलोइंग। तो कुछ बहुत सारे एडवांटेजेस भी हुए स्टडी करने के लिए एलिमेंट्स को, लेकिन कुछ इसके अंदर शॉर्ट कमिंग्स थी। तो पहली शॉर्ट कमिंग्स क्या थी, प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। द हाइड्रोजन रिसेंबल्स बोथ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 4th एलिमेंट्स, सो इट्स पोजिशन इन द टेबल कुड नॉट बी फिक्स। तो पहले और आपके 7th ग्रुप को दोनों को ही ये रिसेंबल कर रहा था, सॉरी ये 7th ग्रुप है यहाँ पर, तो दोनों को ही वो रिसेंबल कर रहा था, तो इसकी पोजीशन को फिक्स नहीं किया जा सकता। तो पहली शॉर्टकमिंग तो यही थी। दूसरा, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। तो हम जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके की सेम एटॉमिक नंबर होता है विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस। अब चूंकि यहाँ पर एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज किया गया था, तो इस हिसाब से जो है आपके आइसोटोप्स जो अलग अलग हैं उनकी अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए थी, तो उसको ये प्लेस नहीं कर पाए। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, द आइसोटोप्स आर एलिमेंट्स of the same atoms with different atomic masses, so the based on Mendeleev periodic law they should be placed in the different places of periodic table। तो इस मेंडलीव के जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग तो इसको डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर रखा जाना चाहिए, क्योंकि वो एटॉमिक वेट के उसको बढ़ते हुए एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में जो है अरेंज किया गया, और एटॉमिक मास को जो है वो एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी के तौर पर लिया गया। तो ये चीजें भी यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं कर रही थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास है आपके ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट्स। द एल्कली मेटल्स जैसे कि आपका सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर ग्रुप्ड विद कोइनेज मेटल्स, कॉपर, एजी, एयू, है ना, सिल्वर और आपका गोल्ड, इवन दो देयर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं कि इस टेबल के अंदर उन्होंने जो ग्रुप के अंदर कुछ, यहाँ पर देखिए आप,
इसमें इन्होंने जो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम थे, इनको कोइनेज जो नीचे वाले कोइनेज जो मेटल है उनके साथ अरेंज कर दिया, जबकि इनकी जो है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। ओके, लेकिन डिफरेंट प्रॉपर्टीज होने के बाद भी उनको सिमिलर ग्रुप के अंदर अरेंज किया गया। तो यहाँ पर ये एक तरह से एक शॉर्ट कमिंग माना जा सकता है इसको, है ना। फिर नेक्स्ट आपके पास अगली जो शॉर्ट कमिंग थी, पोजिशन ऑफ ग्रुप एट्थ एलिमेंट। तो ग्रुप 8 एलिमेंट्स के नो प्रॉपर प्लेस कुड बी अलॉटेड टू 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 8 विच वाज अरेंज इन ट्राइड्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो आपके 8th वाला जो ग्रुप है उसमें, सॉरी 8th वाला ग्रुप नहीं, हाँ 8th वाला जो ग्रुप है यहाँ पर एक और होगा, ये मैंने गलती से 7 लिख दिया। तो जो 8th ग्रुप है उसके अंदर जो है 9 एलिमेंट्स टोटल अरेंज हैं और उनका एक तरह से ट्राइड बना रखा है, लेकिन उस ट्राइड का कोई प्रॉपर पोजीशन जो है अलॉट नहीं की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी जो 9th ग्रुप है, ये 9th ग्रुप है, इसके अंदर टोटल 8th ग्रुप है, सॉरी, इसके अंदर 9 जो एलिमेंट्स है उनको अरेंज करके ट्राइड के अंदर बनाया गया है, लेकिन उसका कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं दिया गया, प्रॉपर प्लेसमेंट, उसका रीजन नहीं बताया गया है ट्राइड्स का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास अगली जो कमी थी इसके अंदर वो थी पोजीशन ऑफ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट्स। नो प्रॉपर पोजीशन कुड बी असाइंड to 14th element after lanthanides and those after actinides in the frame of periodic table। तो उस periodic table के अंदर आप देख सकते हैं कि जो lanthanide और actinide है उनके लिए कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है। lanthanum के बाद की जो एलिमेंट्स है वो और actinum के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनको कोई भी पोजीशन असाइन नहीं की गई है। तो ये कुछ प्रमुख शॉर्टकमिंग्स थी। उसके अलावा जो है कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जैसे कि अगर उनको बढ़ते हुए क्रम, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कर रहे थे तो वो उस प्रकार से जो प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहे थे, यानी कि जो लेस एटॉमिक नंबर वाला जो एलिमेंट्स है वो बड़े एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा था जो अरेंजमेंट के खिलाफ था। तो इस प्रकार से इसके अंदर कुछ इस प्रकार से शॉर्ट कमिंग्स थी। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आया आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो आधुनिक समय में जो पीरियोडिक नया लॉ आया है और उसके अलावा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस प्रकार से डेवलप की गई। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बेसिस पर ही जो है हम आज के समय में जितनी भी केमिस्ट्री है उसको पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। ओके, तो देख लेते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। In 1913, Moseley measured the X-ray spectra of various chemical elements, mostly metals, and observed that existed a systematic mathematical relationship between wavelength of X-rays produced and the atomic number of the element of the metals। तो यहाँ पर उन्होंने मोजले जो भाई साहब थे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1913 में, यानी कि 20वीं सेंचुरी तक तो जो वो पुरानी वाली जो पीरियोडिक टेबल था वही मानी जा रही थी। फिर 1913 में फाइनली मोजले ने एक एक्सरे स्पेक्ट्रा जो है ऑफ अलग अलग जो एलिमेंट्स है उनका निकाला और उसके बेसिस पर उन्होंने एक उसका एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया, मैथमेटिकल रिलेशनशिप, किसके बीच में, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज प्रोड्यूस, जो एक्स रे प्रोड्यूस हो रही थी, और उनके एटॉमिक नंबर के बीच में, जो भी उन्होंने मेटल्स के ऊपर स्टडी की थी। दिस बिकेम नोन एज मोजले लॉ एंड बेस्ड ऑन दिस मोजले शोड दैट proper sequence criteria for periodic arrangement of atoms was not atomic weight but atomic number। तो यही इनकी जो है जो इन्होंने स्टडी की या इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बेसिस पर इन्होंने फाइनली जो है शो किया कि जो आपके जो एटम्स हैं उनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं वो किसके ऊपर, एटॉमिक वेट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है बल्कि एटॉमिक नंबर के ऊपर, या कह सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यानी कि परमाणु क्रमांक के ऊपर वो निर्भर करती है, ना कि परमाणु भार के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने करके दिखाई। उसके अलावा इन्होंने क्या लॉ, अपने लॉ में क्या कहा, द कॉज ऑफ पीरियोडिक सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टीज इज ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ दियर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन after regular interval। For example, all elements having electronic configuration with one elements in their valence shell ns1 belong to the same group of alkali metals group 1। तो इस प्रकार से जब इन्होंने देखा कि जो आउटर मोड से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है
उसको रेगुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट हो रहा है। और जैसे कि जो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स थे उनके वैलेंस सेल में सिमिलर इलेक्ट्रॉन थे। जैसे कि अगर मैं बात करूं जिनके भी वैलेंस सेल के अंदर जो है वो NS1 यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है NS1 में, तो वो सेम ग्रुप को बिलोंग कर रहे थे। और वो ग्रुप कौन सा है आपका एल्किली मेटल्स यानी कि ग्रुप 1 को वो बिलोंग कर रहे थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने अपने जो है लॉ को स्टेट किया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट करता है द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो वो उनके एटॉमिक नंबर के जो है पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, ये इन्होंने बात की। ठीक है, नेक्स्ट फैमिलीज ऑफ एलिमेंट्स फॉल इनटू वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स। तो उसके अलावा इन्होंने बताया कि जो एक जैसी फैमिलीज हैं एलिमेंट्स की जो कि वर्टिकल कॉलम्स में रखी जाती है उनको ग्रुप्स का नाम दिया। एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ एलिमेंट्स इन द टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। ईच पीरियड एंड्स विद नोबल गैसेस। तो ये आप जानते हैं कि प्रत्येक जो पीरियड है उसके लास्ट में हमारे पास सारी क्या है नोबल गैसेस हैं, जिसमें जो कौन कौन सी होती हैं आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन। इस प्रकार से ये प्रत्येक ग्रुप के अंत में इस प्रकार से नोबल गैस हमारी पाई जाती है। ठीक है, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। सम केमिकल ग्रुप्स हैव बीन नेम्ड इन दियर इंपॉर्टेंट वंस आर एल्कली मेटल्स। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स थे उनको नाम भी दिया गया। जैसे कि अगर हम बात करें ग्रुप 1 तो उसको इन्होंने नाम दिया क्या एल्कली मेटल्स। इसी प्रकार से ग्रुप 2 को नाम दिया गया एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसी प्रकार से ग्रुप जो 16 थी उसको चाल्कोजेंस नाम दिया गया। और जो ग्रुप 17 था, यहाँ पर 17 होगा, तो ग्रुप 17 को जो हेलोजेंस नाम दिया गया। इसी प्रकार जो ये दोबारा हो गया नोबल जो गैसेस थे उनको ग्रुप 18 को नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस कहा गया। तो इस प्रकार से कुछ स्पेसिफिक नाम भी इनको अरेंज किए गए, असाइन किए गए। द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेबल कंसिस्ट द 7 पीरियड्स। जो आजकल हमारे पास टेबल दिखाई देती है पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम जानते हैं कि 7 पीरियड्स होते हैं और टोटल 18 ग्रुप्स हमारे पास पाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि 7 जो है उसमें आपका हॉरिजेंटल रो है और 18 वर्टिकल उसके अंदर कॉलम पाए जाते हैं। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर फॉलोज। तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं, देख लेते हैं क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है आपके पास देयर इज अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। तो जब हमने पीरियोडिक जो एलिमेंट्स थे उनको उनके एटॉमिक जो नंबर्स हैं उसके बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया किसके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमको उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर और उनकी पीरियोडिक जो प्रॉपर्टीज हैं उनके अंदर एक सिमिलर काफी एक क्लियर रिलेशनशिप नजर आया। ठीक है, अभी हम आगे जो पीरियोडिक ट्रेंड्स पढ़ेंगे उसके अंदर ये चीज समझेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास है द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी लॉजिकली रिलेटेड टू द पीरियोडिकली रिपीटेड आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिमिलर पीरियोडिक प्रॉपर्टी से क्या मतलब है कि जो एक सिमिलर अंतराल के बाद रिपीट होती हैं, इस प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और इस प्रकार के गुण को क्या कहा जाता है पीरियोडिसिटी कहा जाता है। जो कि रिपीट हो रही है तो वो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर क्लियरली जो है वो डिपेंड करती हैं और ये इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के माध्यम से शो होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास द एलिमेंट्स आर ग्रुप्ड इनटू द एस पी डी एंड एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर एस पी डी और एफ अलग अलग जो है इनको ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया, जिससे कि जो है एलिमेंट्स की स्टडी जो है बहुत अच्छा सुलभ हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास द ट्राइड्स ऑफ ग्रुप 8 ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल आर असाइंड टू ग्रुप 18। तो जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने देखा था कि ग्रुप 8 के अंदर जो ट्राइड्स थे वो सही से अरेंज नहीं हो पा रहे थे, तो उसको इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 8 से लेकर 10 के बीच में अरेंज किया गया। जब अगर आप आपके सामने जो है पीरियोडिक टेबल है तो उसमें देखिए कि जो ग्रुप 8 है और वहां से लेकर 10 तक किस प्रकार से हमारे एलिमेंट्स है। आपके आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, उसके ठीक नीचे आपका रुथोनियम हो गया, आपका आपका रोडियम हो गया, पेडलियम हो गया। तो यही जो एलिमेंट्स जो है उसके आपके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में थे जिनको सही पोजीशन नहीं मिल पा रही थी, तो फाइनली यहाँ पर उनको सही पोजीशन असाइन होगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपके पास है द 4 series of transition elements are assigned proper position in the 4th, 5th and 6th and 7 periods of the periodic table belong to group 3 to 12। तो 3 से लेकर 12 तक जो है आपके पास जो
वो 4 सीरीज है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट की, उनको प्रॉपर पोजीशन असाइन किया गया और उसको नाम दिया जाता है किसके नाम से, डी ब्लॉक के नाम से। हम जानते हैं कि 3 से लेकर 12 तक के जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप्स के अंदर हैं वो डी ब्लॉक के नाम से जाने जाते हैं और उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और उसकी हमारे पास 4 जो है टोटल सीरीज होती है। ओके, फिर नेक्स्ट आपके पास द रिमेनिंग एलिमेंट्स जिसको के अंदर नॉर्मल एलिमेंट्स आर असाइन इन ग्रुप 1 and 2, जिनको हम क्या कहते हैं, एक्टिव मेटल्स कहते हैं ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर, और उसी को हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं। और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 13 से लेकर 17 तक वो आपके नॉन मेटल बेसिकली आ जाते हैं, पी ब्लॉक के अंदर उनको अरेंज किया गया है। उसके अलावा ग्रुप 18 के अंदर नोबल गैसेस को अरेंज किया गया। तो ये कुछ इसकी खास बात थी। और आगे हम देख लेते हैं कि इसमें एक ये पीरियोडिक टेबल भी देख लेते हैं किस प्रकार से हमारे पास ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है। इसके अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ होता है। ये जो आपको येलो कलर के अंदर दिख रहा है ये फर्स्ट वाले सीरीज में ये आपके हैं एल्कली मेटल्स। उसके बाद जो आपको ये ब्लू कलर के अंदर दिख रहा है ये एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो गए। फिर आपके पास जो येलो कलर के अंदर ये हल्का इस प्रकार के कलर के अंदर दिख रहे हैं ये आपके ट्रांजिशन मेटल्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो हल्के पिंक कलर के हैं वो पोस्ट ट्रांजिशन मेटल ये दिख सकते हैं। फिर आपके पास जो गाढ़े पिंक कलर के अंदर है वो मेटलॉइड्स हैं। फिर आपके पास जो हल्के ग्रीन कलर के ये देख सकते हैं आप, ये आपके हेलोजन्स हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट जो 18 ग्रुप है उसके अंदर ये नोबल गैसेस हैं। और फिर आपके पास ये जो दो नीचे के ग्रुप हैं आपके लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स और एक्टिनाइट्स एलिमेंट्स, और बाकी के जो ये अदर एलिमेंट्स। तो इस प्रकार से एक क्लियर पोजीशंस इसके अंदर जो है अलग अलग असाइन की गई हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाती है, आधुनिक आवर्त सारणी, या इसी को लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। अलग अलग जो है इसके नाम दिए जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली इसमें जो है आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर वाला है इसको एटॉमिक नंबर से शो करता है और ये आपके सिंबल को शो करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अरेंज किया गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्या है। अब हम कुछ और स्पेसिफिक ब्लॉक्स के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। सबसे पहले अगर हम बात करें एस ब्लॉक, तो दोस्तों यहाँ पर हम ब्लॉक्स का एक ओवरऑल एक शॉर्ट रिव्यू एक तरह से थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। बाकी जो आगे प्रॉपर इसका अलग अलग जो है स्टडी होगी तो उसमें डिटेल के अंदर होगा। ठीक है, फिर आपके पास सबसे पहले अगर बात करें एस ब्लॉक की, तो एस ब्लॉक जो है उसमें एलिमेंट्स जो है कंप्राइज होते हैं ग्रुप 1 और 2। तो 1 और ग्रुप 2 जो है एस ब्लॉक के अंदर होते हैं, ये हम जानते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स विच हैव NS1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इट एंड 1+ कैटाइंस ऑफ दीज एलिमेंट्स आर रेडिली फॉर्म्ड। तो जो हम जानते हैं कि जो कि NS में 1 और 1 एलिमेंट इसके अंदर फाउंड है तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन को ये दे देगा, तो इसीलिए जो है इनका 1+ कैटायन ये बहुत आसानी से बना लेते हैं। इसी प्रकार अगर ग्रुप T2 की बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, NS2 एंड दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एल्केलाइन, है ना। एल्केलाइन अर्थ मेटल इनको कहा जाता है ग्रुप सेकंड वाले को। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर, तो ये क्या करते हैं, +2 कैटाइंस को बनाते हैं, क्योंकि आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन जो है गिव कर सकते हैं, तो इसलिए +2 कैटाइंस को बनाएंगे। और ये दोनों ही एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये क्या करते हैं, सेल्डम फाउंड इन द फ्री स्टेट ऑफ द नेचर ड्यू टू दियर हाई रिएक्टिविटी। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से चूंकि इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और मेटल्स हैं, तो इसीलिए क्या करेंगे, जो फ्री स्टेट है उसमें फाइंड नहीं होंगे, ये हमेशा कंबाइंड स्टेट के अंदर ही फाइंड हो दें, क्योंकि हाईली रिएक्टिव जो है ये चीजें होती है। फिर नेक्स्ट आपके पास सेकंड अगर हम बात करें पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13 to 18 forms the P block elements. The elements of group 16, 17 and 18 are also called chalcogens, halogens and noble gases। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्या होता है, NS1 to 2 NP16। इसका मतलब है कि S में जो है 1 से लेकर 2 तक एलिमेंट्स मैक्सिमम जा सकते हैं और NP1 से लेकर 6 तक का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप देख लीजिए पी ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट आप उठाकर देख लीजिए, उसके अंदर जो है जो NS होगा ऑर्बिटल, उसके अंदर 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और जो p ऑर्बिटल होगा उसमें 1 से 6 के बीच में एलिमेंट्स फाइंड हो रहे होंगे। तो ये इससे जो है इस प्रकार से इसका एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होगा और इसी के बेसिस पर इसको पी ब्लॉक में अरेंज किया गया है। मेटेलिक कैरेक्टर्स जो है वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप पी ब्लॉक के अंदर,
और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है इंक्रीज होता है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पीरियड्स के अंदर। तो हम जानते हैं वैसे भी जो है लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को जो है इंक्रीज होती हैं, ठीक है। आगे हम बात करें अगर डी ब्लॉक की, तो डी ब्लॉक्स जो है एलिमेंट जो है इनको कहा जाता है आपका ट्रांजिशन मेटल्स। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द सेंट्रल रीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। देयर अकरेंस एट द दिस पोजीशन इज ड्यू टू फिलिंग ऑफ n-1 d ऑर्बिटल्स। ओके, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इनको डी ऑर्बिटल्स के अंदर क्यों रखा गया है, क्योंकि ये आपके इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरा जा रहा है आउटर मोस्ट वो n-1 d ऑर्बिटल के अंदर भरा जा रहा है। और जितने भी जो अगर एलिमेंट्स होंगे उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, n-1 d 1 to 10 ns 0 to 2, यानी कि 0 से लेकर दो एलिमेंट्स, दो इलेक्ट्रॉन्स ns में भरे जाएंगे और आपके उससे n से एक कम जो है यहाँ पर जो है जो भी होगा यहाँ पर n, जितने भी n होगा उससे एक कम होगा और d में 1 से लेकर 10 के बीच में एलिमेंट्स भरे जा रहे होंगे, तो वो आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाते हैं। द सेट ऑफ एलिमेंट्स विद इनकम्प्लीट डी 3D सेल्स इज कॉल्ड फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो जहां पर अगर हम बात करें कि इनकम्प्लीट तो 3D सेल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो वो आपका 3D सीरीज हो गया। इसी प्रकार से अगर पार्शियली इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल्स हो रहे हैं 4D और 5D सब सेल्स के अंदर, तो उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके अंदर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हमारे पास डी ब्लॉक के अंदर पाई जाती है। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स, जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो मेटल्स होते हैं, मोस्टली जो है हार्ड होते हैं, दैट कंडक्ट्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी वेल। ओके, तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही ये कंडक्ट करते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की, जिनको हम क्या कहते हैं फाइनली इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी इनको कहा जाता है। हम जानते हैं कि जो 14 एलिमेंट्स बिटवीन लेंथेनम एंड हाफनियम in which the four f orbital are being filled are called lanthanoids because of their chemical resemblance to the lanthanum। तो जितने भी एलिमेंट्स आपके लेंथेनम और हॉफनियम के बीच में है, लेंथेनम आपका 57 होता है और 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके एफ ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास 4f जो है ऑर्बिटल वो फिल हो रहा है। एंड फाइनली सिमिलरली, और इनको लेंथेनाइड्स नाम क्यों क्या दिया गया है, क्योंकि जो लेंथेनम है उनके रिसेंबल इनकी प्रॉपर्टीज होती है, उनके मिलती जुलती इनकी प्रॉपर्टीज होती है। इसी प्रकार से जो है आपके सिमिलर जो एक्टिनॉइड से लेकर और रुथोफोर्डियम तक के, रुदरफोर्डियम तक 104 तक के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच के जितने एलिमेंट्स हैं वो एक्टिनॉइड्स के अंदर आते हैं। और इनका अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो n-2 f1 to 14 n-1 d 0 to 1 एंड ns2 होता है, ठीक है। ऑल द एक्टिनॉइड्स आर रेडियो एक्टिव, और ये भी बात याद रखनी है आपको कि जितने भी ये एक्टिनॉइड्स हैं ये रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए बहुत कम इनका एग्जिस्टेंस होता है, तुरंत ये मतलब ये बहुत ज्यादा वो ऐसा होता है कि इनका इनको अनस्टेबल इनको कहा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये था हमारे पास एफ ब्लॉक। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही काफी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर है जो है हम इसके जो एलिमेंट्स हैं इनको याद रखने की कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, उसके साथ साथ जो है कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे कि आपका एटम जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं उसमें क्या क्या चीजें घटती हैं बढ़ती हैं वो चीज देखेंगे। और साथ के साथ हम नेक्स्ट हम जो वीडियो आएगा उसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सब जो है प्रॉपर्टीज जो है क्या क्या होती हैं इनको देखेंगे। तो अभी के लिए इतना काफी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड नाइट।